ये कहानी है एक राधा नाम की लड़की की जो कि दिखने में थोड़ी सी बदसूरत थी। और वो एक गांव में रहती थी। गांव में पानी पीने के लिए बस एक ही हैंडपंप था, जहां पर सभी गांव वाले पानी लेने जाते थे। एक दिन राधा भी अपना मटका उठाकर पानी भरने के लिए वहां पर जाने लगती है। हैंडपंप के पास दो लोग खड़े होते हैं जो राधा का मजाक उड़ाते हैं। आ गई बदसूरत सी लड़की, भाग यहाँ से, हमारा हैंड पंप गंदा करेगी। आ गई मुंह उठाकर, अरे शक्ल तो देख जाकर। अरे भैया, ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे मुझको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अरे मुझको मेरा मटका भरने दो। लेकिन वो दोनों राधा को वहाँ से भगा देते हैं। राधा बेचारी बिना पानी लिए वहाँ से चली जाती है और घर पे आके रोने लगती है। "अह, ये गांव वाले बहुत ही गंदे हैं, इन्होंने आज मुझको पानी नहीं दिया। हे भगवान, इनको बिल्कुल भी क्षमा मत करना।" उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही होती है। पानी ना मिलने की वजह से राधा बेचारी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राधा मर जाती है। तभी गांव के बाहर राधा के नाम को लेकर वहाँ पर बातें चल रही होती हैं। अरे बहना, वो राधा के घर से देखो कितनी बदबू आ रही है। हाँ हाँ, मुझको भी आ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा राधा के साथ? चलो हमको किसी को बताना पड़ेगा, वहाँ पे इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। उनकी बात सुनकर दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो लड़कियाँ दोनों को बात बता देती हैं कि राधा के घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है और उन दोनों को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही गांव के दोनों लोग राधा के घर के बाहर जाकर देखते हैं, दरवाज़ा बंद होता है। अरे भैया, ये तो बहुत ही गंदी बदबू है। अरे लगता है यहाँ पर कोई मरा पड़ा है। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि राधा फर्श पे मरी पड़ी है और कई दिनों से वहीं पर पड़ी थी। अरे भैया, ये तो अनर्थ हो गया। अरे राधा तो चल बसी और किसी को पता भी नहीं लगा। चलो गांव के मुखिया को सूचित करके इस बेचारी को अंतिम संस्कार कर देते हैं, ठीक है ना? अरे, तो सभी गांव वाले वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी राधा को वहां पर अंतिम संस्कार कर देते हैं गांव के बाहर ले जाकर। तभी वहां पर गांव के बाहर एक साधु आ रहा होता है। साधु को सभी कुछ पता होता है, तो साधु हंसने लगता है। ये गांव मूर्ख वाले, तुम्हारी वजह से वो लड़की मरी है। अगर तुम उस दिन उसको पानी भरने देते तो वो नहीं मरती, और इस अत्याचार का दंड तुम गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना। तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, समझे? लेकिन गांव वाले उस साधु की बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। यह पागल हो चुका है साधु, चल अपना काम कर, हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, ये साधु तो सच में पागल ही है। मर गई तो क्या हुआ, अगर पानी दे भी देते तो फिर भी मर ही जाती। चलो हम लोग भी अपने घर चलते हैं। ये बात कहकर वो सभी के सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, तो वहाँ पर जो हैंड पंप होता है वो अपने आप ही चल रहा होता है और वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा होता। इस बात की खबर भी गांव में फैल जाती है। गांव के लोग थोड़ा सा डरे भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। अरे बहना, जो हमारे गांव के बाहर हैंड पंप था ना, पानी वाला, वो सुना है अपने आप चलता है। अच्छा, मुझको तो नहीं पता। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या चलकर देखना चाहिए, हैंडपंप चल रहा है या नहीं। अरे बताओ जरा। और ये बात कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। सच में हैंडपंप अपने आप चल रहा था और हैंडपंप में से पानी लगातार बाहर निकल रहा था।
गांव की औरतें थोड़ा सा डरी भी हुई थी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अरे भैया, हमारी तो मौज लग गई। अरे वो हैंड पंप अपने आप चल रहा है, अब पानी ही पानी। कितना मर्जी पानी ले आओ। अरे पहले तो जोर लगाकर पानी निकालना पड़ता था। अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहां पर पानी खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? पानी की कमी थोड़ी ना है। मैं तो वहां पर पानी भरने जाऊंगा, रोज ही रोज। मुझको डरने की क्या जरूरत है? तुम लोग ने जाना जाओ, नहीं तो अपने घर में बैठे रहो और मुझको मत बोलो। और रात भर वो हैंडपंप वैसे ही चलता रहता है। जो लड़का बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है वो हैंडपंप के पास पहुंच जाता है, और वहीं पर वो चुड़ैल को देख के डर जाता है। अरे चुड़ैल, अरे तुम कहाँ से आ गई? अरे तुम ही चला रही थी। मैं वही हूँ, राधा। तुम लोगों ने मुझको पानी नहीं भरने दिया। और ये बात कहकर वो लड़का उसके पैरों में बैठकर क्षमा मांगता है। अरे मुझको क्षमा कर दो राधा। अरे मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अरे जाने दो। अरे राधा मान भी जाओ ना। अरे मुझको जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उस लड़की की गर्दन वहीं पर काट कर उसको खाने लगती है। बड़ा आया, तुम्हारी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ, और जो भी इसने यहाँ पर आएगा पानी भरने, मैं उसको मार कर खा जाऊंगी। अब ये गांव वालों को देखती हूँ कैसे पानी भरते हैं। अगले दिन जैसे ही दो लड़कियां पानी भरने आती हैं, वहां पर चारों तरफ खून देख के डर जाती हैं। अरे बहना, ये हैंडपंप तो गंदा हो चुका है, देखो चारों तरफ खून ही खून। और जिसका भाई मरा था वो वहां पर आकर रोने लगता है। अरे भैया, अरे कहाँ चले गए तुम? अरे क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को देखा? अरे वो रात भर से घर नहीं आया, सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। अरे मेरी मदद करो। अरे उसको ढूंढने में मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मेरी मदद कर दो, मेरा भाई नहीं मिल रहा। अरे कोई बात नहीं, यहीं कहीं होगा। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं उसका भाई जमीन पे पड़ा होता है, और इस बात की खबर गांव के मुखिया को भी बता देते हैं। गांव के मुखिया और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि हैंडपंप की वजह से ये सब हो रहा है। हैंडपंप अपने आप चल तो रहा है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं होता। और वहीं पर वो चुड़ैल कहती है, "हं, ऐसे कैसे? यहाँ पर मैं तो मेरी मौत का बदला लेकर रहूंगी।" गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब तो वो पानी भी नहीं भर सकते थे, और पानी भरने हैंडपंप के पास जो भी जाता चुड़ैल उसको मारकर खा जाती थी। एक इसलिए गांव के लोग थोड़ा सा दूर जाने लगे पानी भरने के लिए। अरे बहना, इस हैंडपंप से ही पानी भर लेते हैं, थोड़ा सा दूर तो है लेकिन पानी तो चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, जल्दी से यहाँ से पानी भर कर चलते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का शाम के समय पानी भरने के लिए हैंडपंप के पास आ जाता है। अरे इस हैंडपंप से ही पानी भर लेता हूँ, ये थोड़ा सा दूर तो है लेकिन हमको ठीक पानी मिल जाएगा। और वो उस हैंडपंप से अपना मटका भरने लग जाता है। मटका भरते भरते वो चुड़ैल भी वहां पर आ जाती है वह उसको देख के। तुझको क्या लगा, गांव से थोड़ा दूर आकर पानी ले जाओगे? तुम्हारी वजह से मैं मरी हूँ, मैं प्यासी मरी थी। तुम लोगों को भी पानी की वजह से ही मरना पड़ेगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। और उस लड़के को मारकर भी वो चुड़ैल वहां पर खा जाती है।
अगले दिन सुबह होती है, गांव में इस बात की भी खबर फैल जाती है कि एक और लड़के की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पर गांव का मुखिया और बाकी लोग भी खड़े होते हैं। गांव का मुखिया कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पानी से ही मर जाएंगे। गांव के आसपास और कोई हैंडपंप भी नहीं है। हाँ हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे कुछ तो कीजिए। अगर हैंडपंप के पास जाते हैं तो इंसान मर जाते हैं, अगर नहीं गए तो पानी की वजह से ही मर जाएंगे। तभी वहां पर वो साधु बाबा भी आ जाते हैं। साधु बाबा उनको कहता है, मूर्ख गांव वालों, मैंने तुम लोगों को तभी कहा था, वो राधा ही है जो चुड़ैल बनी है। तुम लोगों ने उसको हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया। जिस बात का वो बदला गांव वालों से ले रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये सब तुम्हारी गलती है। इस गलती को सुधारना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हारी मर्जी। वहां पर जाकर अपनी गलती मान लो, अगर अपनी जान की क्षमा मांगते हो। और कर लो। पानी से इनकार किया था ना बेचारी राधा को। तभी मुखिया कहता है, अरे बाबा जी, जो होना था हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जिनकी गलती थी उस चुड़ैल ने उनको तो मार ही दिया है ना। अब आप ही कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तभी साधु बाबा कहता है, हाँ हाँ ठीक है। तो मुखिया कहता है, हाँ साधु बाबा जी, बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। हम जो कहोगे वो करने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। रात के समय हैंडपंप फिर से अपने आप चल रहा होता है। साधु बाबा, मुखिया और गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। हैंडपंप को चलता देखकर मुखिया बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल भी आ जाती है। आज तो गांव का मुखिया भी आ गया है। क्या लेने आया है? उस दिन कहाँ था जिस दिन गांव के लोगों ने मुझको पानी नहीं भरने दिया? क्या तुझको भी मरना है? लेकिन तभी साधु उस चुड़ैल को पानी पिला देता है और उस चुड़ैल को सारी बात बता देता है। चुड़ैल उनको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उनको बहुत कुछ कहती है। तभी गांव का मुखिया भी चुड़ैल को कहता है, अरे चुड़ैल, जो होना था हो गया। उनकी गलती के लिए बाकी गांव वालों को सजा मत दो, नहीं तो ये गांव पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। होने दो, मैं क्या करूं? तभी साधु भी बहता है चुड़ैल को, मैं तुम्हारी आत्मा शांति के लिए ये जल लेकर आया हूँ। ये जल को पी लोगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब अच्छी चुड़ैल बन जाओ और गांव वालों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुमने बदला ले लिया। चुड़ैल वो पानी पी लेती है। तभी उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।